नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बकरी पालन व्यवसाय के बारे में। बकरी पालन का व्यवसाय आप छोटे स्तर से एक बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं और महीने की अच्छी खासी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बकरी पालन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक गवर्नमेंट की एक योजना है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन योजना। इस योजना का लाभ लेकर आप अपने बकरी पालन को और भी ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या उसमें होता है, क्या प्रोसेस है उसकी। हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो आइए किसान भाइयों, आज जानते हैं अपन इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है, यह योजना क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह योजना राष्ट्रीय पशुधन योजना, यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो कई सालों से चल रही है, पर किसान भाइयों तक इस योजना का अभी तक कोई पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ जानकारी दे देते हैं किसान भाइयों को, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन योजना बकरी से संबंधित योजना है और इस योजना में सरकार आपको बढ़ावा दे रही है, जिससे 50% सब्सिडी दे रही है सरकार आपको। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है, अधिकतम कितना लोन मिलेगा। इस योजना में 1 लाख से 1 करोड़ तक का लोन सैंक्शन हो सकता है। अब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस हिसाब से बनेगी उस हिसाब से आपका लोन सैंक्शन होएगा। जैसे ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है 20 लाख की, तो 20 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, तो 20 लाख में से 10 लाख सब्सिडी है और 10 लाख भरना है। उसमें से भी एक प्रोसेस है उसकी, 10 लाख सब्सिडी है, 10 लाख भरना है। 10 लाख तो सब्सिडी है, अब 10 लाख में से 2 लाख खुद से जो होनर रहता है उसको 2 लाख अपने जेब से लगाना पड़ता है, उसके बाद 8 लाख मिलते हैं। तो उसमें 50% सब्सिडी है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, ये इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की ऑफिशियली वेबसाइट है, पर मेरा आपसे यही कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने नज़दीकी बैंक में जाकर उस मैनेजर से आप बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि हम इस योजना के अंतर्गत एक लोन करवाना चाहते हैं, तो आप लोन करने में सहमत हो या नहीं हो। अगर वो सहमत नहीं है तो हम इस योजना में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें हम पैसे लगा के अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि पहले बैंक वाले से पूछ लेंगे कि भाई लोन करना चाहता है नहीं करना चाहता। अगर बैंक वाला मना करता है तो हम उसका रीज़न पूछेंगे, क्या रीज़न है, क्यों मना कर रहा है, उसकी जानकारी निकालेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा पॉइंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों इसमें कुछ पढ़ाई मैटर नहीं है, आप ग्रेजुएट हो, 12th हो, कोई मैटर नहीं है। इसमें आप जहाँ तक भी पढ़े हो वहाँ की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन की फोटोकॉपी लगेगी, रजिस्ट्री की। और ऐसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सालय में किसी अच्छे से पहचान वाले डॉक्टर के पास जाके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी रहेगी कि आप कितनी बकरी लाना चाहते हो, उस बकरी का शेड कितना फीट लंबा, कितना फीट चौड़ा बनेगा, उस बकरी को आप क्या खिलाओगे, उस बकरी का रख रखाव कैसा क्या रहेगा, पूरा इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहेगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बनाकर बैंक मैनेजर के पास जाते हो तो बैंक मैनेजर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेगा और फिर समझेगा कि यार वाकई ये किसान भाई कुछ करना चाहता है, तो वो लोन अप्रूव करने की कोशिश करेगा। वरना आप यूँ ही उठ के चले जाओगे बैंक मैनेजर के पास कि साहब हमें लोन चाहिए, तो वो डायरेक्ट पहले फुर्सत में मना करेगा। आपको पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है कहीं से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपको बैंक का जो मैनेजर है, मैनेजर के पास जाकर उससे बात करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर इसमें एक सर्टिफिकेट लगता है बैंक का, पहले मैनेजर इसका सर्टिफिकेट मांगता है कि तुम बकरी पालन करना चाहते हो तो तुम कैसे करोगे, कुछ सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, क्या है। तुम्हें गवर्नमेंट के थ्रू या कहीं पे 20 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, वो ट्रेनिंग कर लेनी है। पर वो ट्रेनिंग जब भी करनी है जब बैंक वाला बोले कि हाँ तुम्हारा लोन हम कर सकते हैं, तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग या 20 दिन की ट्रेनिंग गवर्नमेंट के थ्रू होती है, वो ट्रेनिंग आप कर लीजिए।
उसका सर्टिफिकेट इसके साथ लगेगा, ज़मीन की डायरी लगेगी, आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपके साइन वगैरह होके बैंक वालों को जमा कर देंगे। बैंक वाला आगे बढ़ा के अप्रूवल आता है, उसमें जो भी कुछ कंडीशन रहती है वो हमें बताता रहेगा और हम उस बारे में जानकारी पाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, पांचवा पॉइंट है सब्सिडी कितनी मिलेगी। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसमें 50% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी इसमें क्या होता है कि अगर आप 20 बकरे का करना चाहते हो, 20 बकरी का, अगर आप 20 बकरी का करना चाहते हो और 20 बकरी और एक मेल, 20 फीमेल और एक मेल, 20 बकरी और एक बकरा, तो उसका भी हो जाएगा। इसमें 3 योजना है, तीनों योजना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप करना चाहते हो 100 + 5, 100 + 5 मतलब 100 बकरियाँ और 5 बकरे। इस पे आपको 20 लाख का लोन सेंक्शन होगा, जिसमें 50% सब्सिडी है। तीसरा इसकी स्कीम है 500 + 25। तो किसान भाइयों, इसमें तीसरी योजना है 500 + 25 की। अगर आप बड़े स्तर से अपने बिजनेस को करना चाहते हो तो 500 बकरियों के साथ 25 बकरे इसमें रहेंगे, उसमें आपको 50 लाख तक का लोन हो सकता है। उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं अपन, शेड या बकरी पालन के लिए चारे की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। चारे की व्यवस्था, बकरी पालन की व्यवस्था, बकरी का शेड कैसे बनाना है, वो सारा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। और वो आप कैसे दर्शा सकते हो, वो आप आपके पशु चिकित्सालय जो पास में आपको पड़ता है वहाँ जाकर आप बात कीजिए, और वहाँ के जो VSA वेटनरी सर्जन AVFO है उनसे बात कीजिए, वो आपको सही राय देंगे। उस हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और उस हिसाब से बैंक वाला देखेगा। बैंक वाले हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते, वो करते हैं हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा रहेगा वैसा आपका वहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा, और वैसे ही नज़रिया से वो आपको देखेंगे कि यार इसको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 7वें नंबर पर आता है ब्याज दर कितनी होती है। किसान भाइयों, इसमें 50% सब्सिडी होती है, 50% सब्सिडी पे कोई ब्याज दर नहीं होती, और जो बाकी के पैसे बचते हैं 8 लाख, उस पर ब्याज दर होती है। 2 लाख आपको जेब से मिलाना है, बाकी 8 लाख इसमें सरकार आपको देती है। सरकार आपको देती है तो 8 लाख पर करीब करीब समथिंग 10% या फिर 12% ऐसा कुछ रहता है। सभी बैंक का अलग अलग है और सभी जगह का अलग अलग है। अब देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका बैंक के साथ संबंध अच्छा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम ब्याज पे दे सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसकी किस्त कैसे क्या आएगी, कैसे क्या हमें जमा करना है, क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले साल आपकी कोई किस्त नहीं रहेगी। पहले 1 साल में सरकार आपको चाहती है कि आप आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दें। सरकार चाहती है कि उस बिजनेस को आप और ऊंचे लेवल तक ले जाए, ऊंचे लेवल तक बढ़ाए, इसलिए सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है और 1 साल तक उसका कोई ब्याज भी नहीं है, उसका कोई लोन भी नहीं भरना, आपको किस्त भी नहीं भरना है। फिर अगले साल से किस्त स्टार्ट होगी, आपको 5 किस्त भरनी पड़ेगी। 5 किस्तों में लोन खत्म होगा आपका। 8 लाख का लोन रहेगा, वो 5 किस्तों में आपको क्लोज करना पड़ेगा, बाकी तो आपके सारे माफ हो जाएंगे। उस हिसाब से आप अगर करना चाहते हो बकरी पालन का व्यवसाय, तो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन योजना है केंद्र सरकार की। इसका आप पूरा उठाइए और इस योजना का लाभ लीजिए। इस योजना में अप्लाई करने की लिंक ये लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, उससे आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर अप्लाई आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बैंक में जाके बात करना है। अगर वो हाँ करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए, पशुपालन से संबंधित और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, या फिर कुछ नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।